ए की गति बी की गति से 30% अधिक है। ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ते हैं और ए द्वारा बी को बढ़त के रूप में दौड़ की लंबाई का कितना हिस्सा देना चाहिए ताकि दौड़ जो है बराबरी समय पर समाप्त हो। देखो भाई, क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो दौड़ हो रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेस स्टार्ट होती है। कैसे भी रेस हो सकती है, सर्कुलर या फिर हॉरिजेंटल। मान लो कि यहाँ पर ए है और यहीं पर बी है, ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ पर फिनिश पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ट्रैक कितनी है, 117 मीटर लंबी है, यानी कि हमें डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड का रेशियो भी दे रखा है। कैसे, ये 30% दे रखा है ना, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10, यानी कह रहा है कि ए की गति बी की गति से 30% अधिक है, ठीक है भाई। अगर मैं ए की गति को 10 मानता हूँ, सॉरी बी की गति को मैं 10 मानता हूँ, ठीक है, तो इसे 3 ज़्यादा किसकी गति होगी, ए की गति होगी, यानी कितनी हो जाएगी 13। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी का रेशियो बोले स्पीड का, तो कितना हो जाएगा 13:10, कितना हो जाएगा 13:10 हो जाएगा, ठीक है, 13:10 हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप, 13:10 हो जाएगा। बोला क्या गया है कि ए द्वारा बी को कितनी बढ़त दी जानी चाहिए ताकि दौड़ जो है बराबर समय में समाप्त हो। ओके भाई, अब देखो ए जो है, अगर देखो ए तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से देगा क्योंकि स्पीड इसकी ज़्यादा है। अगर ए जो है पूरी के पूरी 117 मीटर ट्रैक को फिनिश करना चाहता है तो उसे कितना समय लगेगा, ए द्वारा लगा टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 117 मीटर बटे में 13 करें, कितना हो जाएगा आपका 9 सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ भाई कि 9 सेकेंड में ए जो है पूरी की पूरी रेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर लेगा। 9 सेकंड में ए जो है पूरी की पूरी रेस को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है भाई। तो बी को भी इस पूरी की पूरी रेस को कंप्लीट करने के लिए 9 सेकंड लगने चाहिए, ठीक है। बी को भी इस पूरी की पूरी रेस को कंप्लीट करने के लिए 9 सेकंड ही लगने चाहिए, क्योंकि ए जो है 9 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो बी भी इस यहाँ पर 9 सेकंड में आएगा, तभी जो रेस है बराबर समय पर समाप्त होगी। तो ए का स्पीड, बी की स्पीड कितनी है 10 से, ठीक है, बी का स्पीड कितना है 10 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी कितना दूर, बी के लिए हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बी का स्पीड कितना है 10 है और टाइम कितना है आपका 9 सेकंड, तो हो जाएगा कितना आपका 90 मीटर, ठीक है भाई, 90 मीटर। तो बी जो है 90 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मान चलो बी यहाँ पर कहीं होगा, बी ने 90 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। टोटल 117 मीटर का ट्रैक था, तो हम कह सकते हैं कि बी के द्वारा कितना डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया गया था, यानी कि हम कह सकते हैं 117 - 90 करें, कितना हो जाएगा आपका भाई 27 मीटर, ठीक है भाई। ए के द्वारा बोला गया कि भाई बी से बोला गया कि बी भाई जाओ तुम हमसे 27 मीटर आगे चले जाओ, ठीक है, हमसे 27 मीटर आगे चले जाओ, फिर तुम रेस स्टार्ट करना। बी जो है ए से 27 मीटर आगे चल गया, फिर रेस स्टार्ट हुआ और रेस जो है सेम टाइम में यानी कि 9 सेकंड में समाप्त हुआ। ए भी 9 सेकंड में इसको कंप्लीट किया, बी भी 9 सेकंड में इसको कंप्लीट किया। तो ए द्वारा बी को कितना मीटर का बढ़त दिया गया, 27 मीटर का। ऑप्शन नंबर 3।